अल्लाहु अकबर अल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, I'm starting my session. आई होप कि आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट। आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं फिर स्टार्ट करता हूँ सेशन। 2 मिनट। एक मिनट। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। इम्पोर्टेंट डिटेल्स। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज ह्यूमन एवोल्यूशन एक्चुअली। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ये एक थ्योरी है, मतलब एक स्टोरी है जो कि क्रिश्चियंस ने बनाई है और वो समझते हैं कि ये रियल है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हल्के हल्के पता चलेगा कि इससे इंसान कैसे बने। लेकिन ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इसलिए इसको अपने दिमाग में तो बैठा लीजिएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये वाकई में असली में था, क्योंकि हम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हम थोड़ी ना कोई मंकी और एप्स और उनकी औलाद हैं। तो इसलिए अभी आगे चल के बताऊंगा मैं आप लोगों को सारी चीजें, तो आप इस पे इन बिटवीन डिस्क्रिमिनेट कर लीजिएगा। तो million of years ago, after the dinosaurs extincted, the early humans came into existence or evolved from an animal species called apes. तो हुआ ये था कि डायनासोर्स और जिन्स के बाद जो वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, या फिर किसी जी, अगर आपको कुछ नहीं बोलना तो फिर आप म्यूट कर लें माइक। मैं आप लोगों को कह रहा था कि जो है ना, जब डायनासोर्स और जिन्स एक्सटिंक्ट हो गए थे या फिर उनको फोर्स कर दिया गया था गारों में और ऐसी ऐसी जगहों पे रहने के लिए जहाँ से हम ना वाकिफ हैं, मतलब हमें उस जगह का नहीं पता, तो फिर उसके बाद अर्ली ह्यूमंस आए थे। अर्ली अर्ली ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन से नहीं आए थे। वो तो ये क्रिश्चियंस मानते हैं इसलिए, लेकिन फिर भी हमें किसी को कट के नहीं चलना चाहिए, हमें सारी चीजें अपने इन बिटवीन रखकर चलनी चाहिए कि ये क्रिश्चियंस क्या मानते हैं, फिर ज्यूस क्या मानते हैं, मुसलमान इम्पोर्टेंटली क्या मानते हैं, उस तरह से। तो इस तरह से क्रिश्चियन ये मानते हैं कि हम एप्स और मंकीज और इनसे पैदा हुए हैं। अब वो कैसे? अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, ह्यूमंस हैव बिन gone through a fantastic process of evolution, which begins more than 6 million years ago and consists of a serious stage and changes from our oldest ancestors to what we are today. All these evolutionary processes are known as homogenization. तो क्रिश्चियंस के मुताबिक ह्यूमंस एक बहुत फैंटास्टिक, बहुत आला तरीके के प्रोसेस से गुजरे जिसको कहा जाता है एवोल्यूशन, और वो तकरीबन 6 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था, जहाँ पे कुछ सीरियस, कुछ इम्पोर्टेंट तरह के स्टेजेस आए थे और चेंजेस भी बहुत आए थे हमारे ओल्डेस्ट एंसेस्टर्स से लेकर कि आज हम क्या हैं, our oldest ancestor to what we are today. अब एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को ये कहा जाएगा होमोजेनाइजेशन। लेट्स लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज स्टेजेस ऑफ HE in short form or human evolution.
All of this started when a population of Northwest African primates split into two types of creatures involving independence. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो है ना ह्यूमन एवोल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरी बात ये है कि पुराने ज़माने में जब एनिमल्स हल्के हल्के आने लगे थे और इस तरह से मैमल्स आ रही थी, उस तरह से प्राइमेट्स जो थे ना, वो उनकी पॉपुलेशन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में थी। वो कभी साउथ वेस्ट में या ईस्ट अफ्रीका में नहीं गए थे, ना वेस्ट अफ्रीका में गए थे, ना साउथ में गए थे। उसको छोड़ें, अलबत्ता वो नॉर्थ वेस्ट के पास गए थे। तो वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही रहते थे, और वो प्राइमेट्स तरीके के एप्स और मंकीज के उनकी शक्ल वैसी थी, और वो दो क्रिएचर जो स्प्लिट हो गए। उसके बारे में आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, the Australopithecus and migrated to the live near the plains. ये जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब ये है वन ऑफ देम, दो में बदल गए थे ना वो, तो वन ऑफ देम जो थे ना, वो ट्रीज पे रहने लग गए थे, सदर्न रीजन के नहीं, बल्कि वो उनके ये नॉर्थ वेस्ट रीजन। और दूसरे जो थे ना, वो माइग्रेट कर गए थे सदर्न रीजन में। जब गए वो, तो वहां पे प्लेन्स बहुत थे, तो वहां के करीब रहने लग गए। तो उन्होंने बाकी लोगों को भी देखा, तो उन्होंने 4 टांगों से 2 टांगों पे चलना शुरू किया। उससे वो 2 टांगों से चलते थे, और 2 टांगे तो थी उनकी जिनसे वो नहीं चलते थे, वो बाद में हाथ बन गए, ये समझते क्रिश्चियंस। और इन्होंने इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारी, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से बहुत मशहूर हो गए। They started collecting fruits and hunting, जैसा कि अभी आपको बता चुका हूं मैं। But then something occurred. क्या हुआ उनके साथ ऐसा फिर कि वो गायब हो गए? तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए उनके साथ जो कि क्लाइमेट और वेदर को चेंज कर चुके थे। तो उसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस, यानी जो हमारे जो क्रिश्चियंस के एंसेस्टर्स हैं, उनके मुताबिक वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, बल्कि उनसे नई बन गई थी, नई दुनिया बन गई थी। स्टेज कह देते हैं हम लोग, सेंचुरी एरा। तो वो थे होमो हैबिलिस, जो कि फिर बाद में मशहूर हुए थे, जिन्होंने बाद में भी इंस्ट्रूमेंट्स और सर्वाइवल की टेक्निक्स जो है कलेक्ट वगैरह की थी। इसी तरह से आगे चलते हैं। अच्छा, द होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलिस, there are so many abilities, such as they had created instruments for survival and good work. They also walked upright and could manufacture of stone carved tools. ये तो थे, इनके पास बहुत सी एबिलिटीज थी, और इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते थे ये लोग सर्वाइवल के, और ये बहुत अच्छा वर्क काम करते थे, और ये मशहूर थे अपराइट डाउन जो है ना चलने के लिए, और मैन्युफैक्चर इन्होंने किए थे स्टोन कार्व टूल्स। द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ होमो इरेक्टस, जो दूसरी एवोल्यूशन थी वो थी होमो इरेक्टस की, which is known as the first creature to leave the African continent and migrate towards Asia. They had more capacity than Homo habilis, since they had made more complex stone instruments and covered their bodies with animal skin. They were also characterized by walking, as I told you right now, and most importantly they discovered fire. अच्छा, होमो इरेक्टस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था, क्योंकि उस दौरान उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें की जो कि हाईलाइट होनी चाहिए। जैसे इन्होंने फायर को डिस्कवर किया, आखिर में इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को छोड़कर एशिया की तरफ माइग्रेट कर लिया, क्योंकि इनके पास बहुत सी कैपेसिटी थी। इन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, और
एनिमल के स्किन्स को अपनी बॉडी पे ब्लैंकेट की तरह ओढ़ते थे। अच्छा, अब आगे ये 2 मिनट आगे बताता हूँ आप लोग। जी, वन इंटरेस्टिंग थिंग इज अबाउट दीज, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस हो गए थे वो असल में, क्योंकि वो सर्वाइविंग की टेक्निक्स करने लग गए थे। अब ये कौन कौन सी टेक्निक्स थी? आपको तो पता है कि अगर एक बंदा हो तो वो तो अचानक से मर जाएगा हंटिंग के दौरान, अगर कोई उसके ऊपर चढ़ गया। लेकिन एक्सपीरियंस इस वजह से थे क्योंकि वो 3-4 के ग्रुप्स में हमेशा रहते थे, और इसी वजह से उनको कुकिंग, हंटिंग, डिफेंडिंग और अलग अलग तरीके की शिकार वगैरह करने के लिए बहुत इजीनेस का सामना करना पड़ता था, और गुड मैनर से विदाउट एनी हर्ट और हार्म की बिना पर वो इसको जारी रख सकते थे और उनको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचती थी। अच्छा, तो ये है होमो सैपियंस और होमो नेंदरथालेंसिस। Homo neanderthalensis, they adapted to the cold or freezing temperature, and they also created many tools and made quoits and weapons from animal bones, etc. And this is how they spreaded their time in the activities. Now is the arrival of Homo sapiens, also known as the modern man. This tribe lived in Asia because it left African continent, और ये एशिया भी छोड़कर फिर और जगहों पे स्प्रेड हो गया था। मतलब ये एशिया में तो रहते थे मगर ये स्प्रेड हो चुके थे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, इस तरह से जैसे अमेरिका, इस तरह से फिर ये अलग ग्रुप्स में हो गए थे बकौल क्रिश्चियंस के। तो ये जो थे वेरियस टूल्स बिहाइंड छोड़कर चले गए थे, और ये ग्लोबली स्प्रेडेड होने के साथ साथ बहुत सी चीजें बना चुके थे, आइवरी यानी ज्वेलरी, बोन्स और एनिमल स्किन से और स्टोन से भी कार्व कर चुके थे। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग का पार्ट रोल प्ले किया। वो कैसे? वो उन्होंने डेवलप की पेंटिंग्स जब वो अपना टाइम केव्स में गुजारते थे इन पीरियड्स के दौरान, और जब ये पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे केव में, तो इन पेंटिंग्स को नाम दे दिया गया द केव ड्राइंग्स। और ये बहुत इंटेलिजेंट थे और ये स्कल्पचर्स भी बना सकते थे। इस तरह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके के जो है वो हथियार भी बना सकते थे। अब आगे चलते हैं। Did you know in every period the human came and their brains were large enough that the scientists have told us that their brain in every period became bigger and bigger. Now let's give you an example. Example is that the first period the brains were normal. In the second period the brains were little bigger, और थर्ड पीरियड में मोर बिगर थे, यानी थोड़ा सा और बड़े हो गए थे, और फोर्थ पीरियड में बहुत बड़े थे। जैसा कि आप ये स्कल देख सकते हैं, स्कल। सर जी, ये किसके स्कल्स थे, ह्यूमंस के या एनिमल्स के? जी, ये जो आपने स्कल्स बताए थे कि ये बढ़ते चले गए, ये ह्यूमंस के थे या एनिमल्स के? स्कल्स नहीं बोला मैंने, बोला ब्रेन जो थी वो एवरी पीरियड में बड़ी होती जाती थी, जिसकी वजह से जो स्कल्स थे वो बड़े होते जाते थे। जैसे कंपेयर कर लें कि आपके सामने एक ह्यूमन खड़ा है और आपकी जैसे अभी आप हैं, आप अपने सर को देखेंगे शीशे में जाके तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, तो उससे 2 गुना बड़े थे वो। एवरी पीरियड में 2-2 गुना या 1-1 गुना इस तरह से बढ़ते बढ़ते चले गए थे। ये देख रहे हैं आप, स्कल भी बनी हुई होगी।
बस मैं आपको फायर की डिस्कवरी के बारे में बता दूंगा, इसको पढ़िएगा नहीं क्योंकि ये इसका आपने एक और तरीके से मैंने बनाया है सेशन, तो इसके साथ ही मैं जोड़ना चाह रहा था। बस मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कवरी ऑफ फायर ऐसे हुई कि वो हुई ऐसे, जो है ना थंडर स्टॉर्म्स बहुत उस जमाने में आते थे और लाइटनिंग्स, तो जो लाइटनिंग्स थी ना वो स्क्रीन आ रही है, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी आ रही है? ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि इस तरह से जो फायर थी ना वो जो है ना लाइटनिंग्स की वजह से बनी, फिर उसके बारे में पता चला लोगों को, इनको होमोसैपियंस वगैरह वगैरह, इनको पता चला कि या ये इस तरह से होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, ये जला सकती है चीजों को, इस तरह से हुआ था। अच्छा अब मैं आप लोगों को कुछ मिसालें देता हूँ। पहले तो ये ऊपर वाली सबसे पहली डार्क पिक्चर को देख लेते हैं। इसमें ये देखिए पहले पहली वाली जगह को, ये एक मंकी था, फिर बड़ा हुआ, फिर एक इंसान बना, फिर उससे एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया, ये एक और बनी हुई है। अब नीचे देखिए उसके स्कल्स भी बने हुए होंगे, तो ये जो स्कल्स है ना ये हल्के हल्के बड़े होते गए, बड़े होते गए, और नीचे भी आपको दी हुई होगी ये स्कल की पूरी चार्ट, इस तरह से। तो ये सारी चीजें हुई थी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर बताएं। जी मेरे भाई का क्वेश्चन सर है। ये जो सर ये जो ब्रेन्स थे जो बढ़ते रहते, ये ह्यूमंस के थे या एनिमल्स के? ये तो ह्यूमंस के ही होंगे, लेकिन वो ह्यूमन मिक्सचर एनिमल था, मतलब वो मंकी के दरमियान एक मंकी भी था, एक एनिमल भी था और एक ह्यूमन भी था। लेकिन अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है या नहीं बताया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मुस्लिम्स है ना वो इस बात पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो आखिरी नबी पे और पहले नबी पे भी तो बिलीव करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्रिश्चियन ने बताया है कि ये बहुत पहले, सबसे पहले लोग थे जो आए थे और इसके अलावा कोई भी नहीं था, और ये सबसे पहले ह्यूमंस थे। लेकिन अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी तो सबसे पहले आए थे। इस तरह से जो है ना हम लोग अपने पहले नबी पे और आखिरी नबी पे यकीन रखते हैं। अच्छा अगर और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि पीरियड्स कहाँ तक होते हैं और लास्ट पीरियड का नाम क्या है, और सच में ये बंदर जो होते हैं ये बड़े होके ह्यूमन बनते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक झूठ है, ये सिर्फ वो मानते हैं, क्रिश्चियंस मानते हैं, ये हम नहीं मानते। ये सिर्फ प्रॉफिट्स, हम प्रॉफिट्स को मानते हैं ना, तो हम कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले थे, तो ये थोड़ी ना आ सकते हैं। ये अब ये असली चीज ही नहीं है। देखें आप आजकल मंकीज को, क्या वो ह्यूमन बनते हैं? नहीं, वो तो ह्यूमन नहीं बनते। तो फिर इसीलिए हम मैं लोग हजरत क्वेश्चन आदम अलैहिस्सलाम से, वैसे भी हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि वो पहले आए थे, और कोई उस वक्त दुनिया में नहीं था, अल्लाह ताला ने क्रिएट किया था उस वक्त सिर्फ दुनिया में। कुरान के अंदर भी बताया हुआ ये सारा। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा तो आई होप आपको सब समझ आ गया। हादी हैदर आपका कोई क्वेश्चन है? जी वो जब ये जो फाइट ने बात की है कि ये इनके जो ये मंकीज थे ये आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमंस बनते गए थे, तो ये तो बाकी लोग मानते हैं, और हम आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि फाइट ने जो बात की है कि जो मंकीज थे वो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमंस बनते गए, ये क्रिश्चियंस कहते हैं जो आपने कहा था। तो ये ऐसे क्रिश्चियन ने क्यों ऐसे बात की कि मतलब
ऐसे तो ह्यूमन हो ही नहीं सकता। मैंने एक यहाँ पे एक वो भी है, तो वो भी कहते हैं कि पहले हम लोग मंकी से, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने हमें नॉलेज दी और हम लोग फिर बड़ी बड़ी फैसिलिटीज मिली और हम लोग फिर इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्रिश्चियन है क्योंकि इनकी कोई नबी नहीं होता, ये सिर्फ खुदा अपना ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और जो है ना ये इसी तरह से ये कुछ भी कह सकते हैं अपनी मर्जी से। ये एक थ्योरी है, मतलब एक स्टोरी है, लेकिन उनके मुताबिक ये एक रियल स्टोरी है, लेकिन हमारे मुताबिक ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपने किसी बच्चे ने पूछा होगा लास्ट पीरियड को क्या कहते हैं और इसको, तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि लास्ट पीरियड को कुछ भी नहीं कहते। लास्ट पीरियड एक पीरियड ही होता है, और पीरियड कितने दिन तक चलता है? पीरियड 100 सेंचुरीज तक चलता है, यानी 2001 चल रहा है अभी फॉर एग्जाम्पल, मतलब 21 चल रहा है, 20 और 1, 2001, और फिर वो 2020 99 या 95 इस तरह से चले, इस तरह से पूरी एक 100 सेंचुरी बन जाएगी। तो इस तरह का शॉर्ट डिस्टेंस होता है ये, जो एक पूरे पीरियड में होता है। और कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर आप बता दें, आपको अंडरस्टैंड हो गया, सबको समझ आ गया? आपको समझ आ गया? ठीक है, आपको समझ आ गया, तो फिर कल हम लोग अपना दूसरा सेशन करेंगे आइस एज पर, तो वो और स्टोन एज पर, इस तरह से, और बाकी एजेस और पीरियड्स भी आएंगे। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं लीव करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।